हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक पार्क के बारे में। वैसे तो जनरली देखा जाता है तो ये सारे टॉपिक्स जो होती हैं वो जनरली इग्नोर कर दी जाती है, बट आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएससी की या अदर स्टेट एग्जाम की या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके बिल्कुल अच्छे तरीके में प्रॉपर नोट्स के वे में मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लास्टिक पार्क्स होते कैसे हैं, कैसे इसको सेटअप किया जाता है और इसके साथ में ही प्लास्टिक पार्क्स जो इंडिया में है वो कितने हैं। तो सब कुछ इस स्कीम के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री है, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लास्टिक पार्क्स के बारे में। तो रिसेंट कंटेक्स्ट हुआ क्या है? तो कंटेक्स्ट यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल एक नई स्कीम लॉन्च किया है जिसका बेसिक है बेसिकली प्लास्टिक पार्क को सेटअप करना। और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और उस अम्ब्रेला स्कीम का नाम है न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल। इस अम्ब्रेला स्कीम के अंडर ये स्कीम आई है जहां पर प्लास्टिक पार्क सेटअप किए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लास्टिक पार्क्स होते क्या हैं? तो एक इंडस्ट्रियल जोन होता है जो स्पेसिफिकली प्लास्टिक से रिलेटेड बिजनेस के लिए या फिर इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जाता है। तो क्या होता है? इंडस्ट्रियल जोन होता है जो बेसिकली आपके प्लास्टिक रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं वो कैरी आउट होते हैं। अब एम्स क्या होता है? जनरली अगर हम बात करें प्लास्टिक पार्क को तो इसका एम होता है कंसोलिडेट करना और सिनर्जाइज करना इसकी कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके साथ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। और जब ये सब हो जाएगा तब पता होगा आपको एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी हो जाएगा। इसके साथ ही जो प्लास्टिक पार्क्स होते हैं ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी होते हैं। इनको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं याद रखना इसका मेन क्या है, सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वेस्ट मैनेजमेंट करना और रिसाइकलिंग। ये सारे के सारे जनरली इस प्लास्टिक पार्क के अंडर में आते हैं। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल जो है इसके अंडर में आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, राइट, कैपेसिटी को बढ़ाना, वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ करना और क्लस्टर्ड बेस्ड डेवलपमेंट करना, ये सारे इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं। राइट, अब कैसे आप एक प्लास्टिक पार्क को सेटअप कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो सबमिट करेगी अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें बताएंगे कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, उसके लिए लैंड क्या है और बाकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है वो इस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल को सबमिट करेगी। इस मिनिस्ट्री के अंडर में एक स्कीम स्टीयरिंग कमेटी होगी जहां से इसको अप्रूवल मिल जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद में वो वहां पर रिव्यू करेंगे और फिर बेसिकली अप्रूव हो जाएगा। ये तो रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का एड कैसा होगा। तो ग्रांट इन एड के फॉर्म में होगा। फंडिंग 50% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट या फिर 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट, या तो आप 50% का कॉस्ट होगा यानी कि मैक्सिमम जो होगा वो 40 करोड़ ही आपको मिलेगा पर प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 12th प्लेस पर आता है इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक। ये कब की रिपोर्ट है? 2022 को। ये पीआईबी में पब्लिश हुआ है व्हीकल, तो आप इसको वहां से देख भी सकते हैं। अब टोटली कितने पार्क्स अभी तक बन अप्रूव हो चुके हैं? तो 10 प्लास्टिक पार्क अप्रूव हो चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का। उत्तराखंड में क्या है? सितारगंज, राइट। असम का तिनसुकिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मैचिंग के टाइम में या फिर पेयर के टाइम में क्वेश्चन आ सकता है। एक है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, राइट। झारखंड में कौन सा स्थान है? देवगढ़। उड़ीसा का जगत सिंहपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर। तमिलनाडु तिरुवल्लुर। कर्नाटक का गंजीमठ। और मध्य प्रदेश के दो प्लेस हैं, दामोद और बिलाऊ। तो टोटल कितने होंगे? दो। और गंजीमठ तीन, तिरुवल्लुर चार, रायपुर पांच, जगदीश सिंहपुर छः, देवगढ़ सात, गोरखपुर आठ, तिनसुकिया नौ और सितारगंज 10। तो टोटल एज ऑफ नाउ कितने पार्ट्स अप्रूव हो चुके हैं? 10, राइट। 10 पार्ट अप्रूव हो चुके हैं, तो इसको याद रखना। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसको समझना। पहली बात की गवर्नमेंट का फंडिंग कैसे होगा इस पार्क को सेटअप करने के लिए। दूसरा, स्टेट में जो होगा वो स्पेशल पर्पज व्हीकल, स्टेट डेवलपमेंट या फिर स्पेशल पर्पज व्हीकल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी, राइट। बाकी सारा का सारा किसको करना है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा ये पार्क सेटअप होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है, प्लास्टिक पार्क्स की डेफिनेशन क्या है वो याद रखना है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, किस तरह से उसको हम सेटअप कर सकते हैं और इसके साथ ही कितने प्लास्टिक पार्क अप्रूव हो चुके हैं और गवर्नमेंट का एड क्या है। और इसके साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी याद रखना क्योंकि ये पीआईबी में पब्लिश हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इन सबको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना, राइट। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में।
जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं बिल्कुल आसान भाषा में सिंप्लीफाई करके, जिस तरह से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उसी तरह, और इसके साथ नोट्स के फॉर्म में। अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।